जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी स्पेशल सीरीज ब्रह्मांड सीरीज देख रहे हैं दोस्तों। ये फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। ये सेट 3 है। आपने फर्स्ट सेकंड सेट नहीं देखा है तो वो भी जा करके आप देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, ये प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब, ये तो बैरोमीटर से नापते हैं। बैरोमीटर से नापते हैं। भूतल से ऊंचाई, यस बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, भूतल की ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर से नापा जाता है। याद रखना, ऐसे प्रश्न बिहार एसएससी के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। विद्युत धारा एमीटर से नापा जाता है और ये भी गलत है, डी भी गलत है दोस्तों। तो अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। लिफ्ट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कब जाएगी तो जो है वास्तविक भार से कम महसूस होगा, यह प्रश्न है। और प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। दोस्तों याद रखना है कि वास्तविक भार से कम कब महसूस होगा? जब त्वरण के साथ नीचे जाएगी। अतः प्रश्न का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। त्वरण के साथ जब नीचे जाएगी तब वास्तविक भार से कम महसूस होगा। जब ऊपर लिफ्ट जाएगी तो त्वरण के साथ तब क्या होगा? वास्तविक भार से अधिक भार महसूस होगा। वास्तविक भार से अधिक भार महसूस होगा। अधिक, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाएगी और जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आएगी तो वास्तविक भार से कम भार महसूस होगा। आप लिफ्ट में बैठते हैं, आप देखते हैं ऊपर से जब नीचे लिफ्ट उतरती है तो भार जो है कम महसूस होता है। यही प्रश्न का राइट आंसर हमारा था कि वास्तविक भार से कम कब महसूस होता है? तो त्वरण के साथ जब लिफ्ट नीचे उतरती है तब। चलते हैं प्रश्न 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्रश्न है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवोगाद्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है रॉकेट। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। P बराबर mv, याद रखना, यही संवेग का सूत्र होता है, याद रखना। और संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है ये रॉकेट। बी गलत है, ए गलत है और सी भी गलत है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न 29 की ओर। वीडियो आपको अंत तक देखना है दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूं वीडियो आपको अंत तक देखना है। शरीर का वजन कह रहा है प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, एक समान तो होती ही नहीं है। ध्रुवों पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही है। W बराबर हम लोग जानते हैं mg। ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है दोस्तों, मास चेंज नहीं होता है। और ये वेट है। ध्रुवों पर जो ग्रेविटी है ज्यादा होती है, अतः ध्रुवों पर अधिकतम वेट बन जाएगा। विषुववृत्त पर जो है नहीं होगा, विषुववृत्त पर न्यूनतम होता है स्मॉल जी, इसीलिए ये भी गलत और डी भी गलत हो जाएगा। प्रश्न का राइट आंसर, शरीर का वजन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा। और पृथ्वी के सेंटर में जो है जो वेट 0 हो जाएगा, याद रखना। चलते हैं प्रश्न 30 की ओर। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ये पिंड की मात्रा के, गिरने के समय का वर्ग के, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गिरने के समय का वर्ग, इसके समानुपाती होती है। गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। ए, बी और डी गलत है। प्रश्न 31 है, भौतिक तुला कार्य करता है। भौतिक तुला ये संवेग के सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर या समानांतर बल के नियम पर। भौतिक तुला है जो दोस्तों
समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है भौतिक तुला। ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न 32 की ओर। प्रश्न 32 है, जूल इकाई, जूल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? ऊर्जा का पहला ही हमारा सही है। ऊर्जा का इकाई जूल होता है, एनर्जी का। बल का न्यूटन हो जाएगा। प्रेशर है दोस्तों ये, और ये तापमान है। तो ये बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। हमारे से प्रश्न था कि जूल किसका इकाई है, तो जूल ऊर्जा का इकाई है। ये प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं प्रश्न 33 की ओर। अश्व शक्ति किसका इकाई है? अश्व शक्ति, इसको हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर ये जूल का है, कार्य का है, शक्ति का है या फिर बल का है? तो जूल का अभी मैंने बताया दोस्तों क्या होता है जूल का। जूल तो ये वर्क का हो गया, वर्क का हो गया। ये शक्ति का होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शक्ति, शक्ति का हो जाएगा। ये 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये अश्व शक्ति किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक है, पावर का। प्रश्न 34 है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर है, न्यूटन है, गैलीलियो है या फिर हाइमेंस है? ये कौन वैज्ञानिक है जो प्रकाश के चाल को सबसे पहले नापे हैं? ये प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रोमर। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम नापने वाले वैज्ञानिक रोमर है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। गैलीलियो भी गलत है और हाइमेंस भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 35 की ओर। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? समय का, दूरी का, प्रकाश का या फिर प्रकाश की तीव्रता का? तो समय का तो सेकंड हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ये दूरी का होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, याद रखना आपको। प्रकाश का भी नहीं है और प्रकाश की तीव्रता का भी नहीं है। चलते हैं प्रश्न 36 की ओर। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है। विद्युत मोटर जो घर में हम यूज करते हैं दोस्तों पानी की पंपिंग के लिए, ये गतिज ऊर्जा गलत है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बी बिल्कुल सही है, सी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न 37 है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल होता है। -5 है ये दोस्तों, 10⁻⁻5 है ये। 10⁻7 पास्कल है, 10⁵ पास्कल है या फिर 10⁴ पास्कल है? क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 10⁵ पास्कल। याद रखना, यही एक बार बराबर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न 38 है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई पूछ रहा है। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट, वाट गलत हो गया। ये तो शक्ति का होता है दोस्तों, पावर का होता है ये वाट। ये डायोप्टर है। इस प्रश्न का राइट आंसर है डायोप्टर। डायोप्टर है ये एसआई मात्रक लेंस की शक्ति का। ऑप्टर गलत है और मीटर डिस्टेंस का है, और वाट जो है ये किसका है? शक्ति का है। प्रश्न हमारा था लेंस की शक्ति का मात्रक पूछ रहा था एसआई यूनिट में, तो डायोप्टर है। प्रश्न 39 है, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको अंत तक देखना है दोस्तों। प्रश्न है, एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। ये प्रश्न है। आवर्तकाल बराबर होता है दोस्तों 2π√L/g होता है। ये लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लेंथ जो है ये दोगुना कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए अगर L होता तो T बराबर 2π√L/g होता,
परंतु इसको एल की जगह हम 2L कर दें, अगर हम 2L कर दें, T बराबर 2 पाई अंडर रूट 2L अपॉन जी, तो ये अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न का राइट आंसर है, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। अभी मैंने आपको करके दिखाया किस प्रकार से होता है, अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा ये आवर्तकाल, ध्यान रखना है आपको। पेंडुलम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न 40 है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? भास्कर गलत है, वरुण गलत है, आर्यभट्ट है। ये 1975 में जो है लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट, याद रखना। और भारत का प्रथम उपग्रह है ये आर्यभट्ट, मानव निर्मित उपग्रह है। चलते हैं प्रश्न 41 की ओर। यदि भार व आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ पूछ रहा है, PW होगा, P इंटू डब्ल्यू होगा, या WP होगा, या फिर P² होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर है W/P होगा। ये W/P है दोस्तों, याद रखना, W/ ये है दोस्तों, ये है, ये C जो है ये W/P है, ऑप्शन में याद रखिएगा, गलत प्रिंट है, W/P। तो भार व आयास क्रमशः W है, अगर भार W है, W से डिनोट किया जाता है, और आयास को जो है P से डिनोट किया जाता है, यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा? W/P हो जाएगा। मतलब कि भार अपाउन आयास, भार अपाउन आयास हो जाएगा, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न 42 की ओर। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं दोलन का केंद्र, निलंबन का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, या फिर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। प्रश्न 43 है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर में लगभग कितना होता है? 25 गलत है, 1 भी गलत है, 5 गलत है, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई वस्तु पृथ्वी से प्रक्षेपित होती है तो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्रॉस करके बाहर यूनिवर्स में निकल जाएगी। यही है ये चीज, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई जाएगी तो, याद रखना। प्रश्न 44 है, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम कहां पर होगा? रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर, माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति से आधी दूरी पर, या फिर छोर पर। ये होगा दोस्तों बी ऑप्शन होगा, माध्य स्थिति पर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम कहां होगा? माध्य स्थिति पर, मिडल में। प्रश्न 45 है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है, उसका संवेग ज्यादा होगा, किसमें होगा? दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है कि संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, ये दोनों पर डिपेंड करता है। अगर मास बढ़ेगा तब भी P बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा, और वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो है साफ लिखा है कि गतिज ऊर्जा जो है कार की और रेल की समान है, तो यहाँ पर संवेग बराबर mv, ये तो समान है, इसीलिए ये समान है। परंतु मास अगर हम देखेंगे तो रेलगाड़ी की ज्यादा होगी, कार की अपेक्षा मास ज्यादा होगी, अतः ये संवेग जो है ज्यादा ही होगा रेलगाड़ी का संवेग ज्यादा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, कार का गलत हो गया, रेल इंजन का सही हो जाएगा, क्योंकि रेल इंजन का मास ज्यादा हो जाएगा, और मास ज्यादा होने के कारण ये संवेग भी ज्यादा इसका होगा कार की अपेक्षा। दोनों का समान नहीं होगा, रेल का ज्यादा होगा। निश्चित नहीं कहा जा सकता, निश्चित कहा जा सकता है, हमने अभी सूत्र
डिराइव करके आपको बताया है। चलते हैं प्रश्न 46 की ओर। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजन अति चालकता के अनुसंधान में, पनडुब्बी के चलाने में, या फिर फ्रोस्ट मुक्त रेफ्रिजरेटर में, या फिर रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इस प्रश्न का राइट आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में ये प्रयोग होता है क्रायोजेनिक इंजन का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉकेट का प्रक्षेपण बार बार होता है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। प्रश्न 47 है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। मशीन की क्षमता कार्य में क्यों दर्शाई जाएगी दोस्तों? कार्य का तो यूनिट जूल है, किलोवाट यहां पर दिया है, शक्ति दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। आप देखते हैं हॉर्स पावर लिखा रहता है दोस्तों, कोई भी आप मशीन देखिएगा उस पर हॉर्स पावर लिखा होगा, तो ये शक्ति, क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है शक्ति में। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 48 है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? द्रव जो होता है, लिक्विड होता है, उसमें पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है, यही प्रश्न है। अणुओं के मध्य विद्युत बल गलत है, अणुओं के मध्य संयोजक बल यही सही है। कोहेसिव फोर्स होता है दोस्तों, अंग्रेजी में इसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और यही जो है कारण होता है द्रव में पृष्ठ तनाव का। सरफेस टेंशन का कारण द्रव में क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है। अणुओं के मध्य संयोजक बल होता है, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का कोई मतलब नहीं है, और ये डी भी गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर मात्र हो जाएगा अणुओं के मध्य संयोजक बल के कारण ऐसा होता है द्रव में पृष्ठ तनाव। चलते हैं प्रश्न 49 की ओर। प्रश्न 49 है, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा का, मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, या फिर चार्ज का? इस प्रश्न का राइट आंसर पहला ही हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण बताता है, ठीक है। तो ये प्रश्न का राइट आंसर होगा, बी गलत हो जाएगा मोमेंटम, सी गलत होगा, और चार्ज का कोई मतलब नहीं, ये भी गलत है। प्रश्न अंतिम है दोस्तों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर 0 डिग्री? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 45 डिग्री। आप गेंद खेलते हैं दोस्तों, आप देखते हैं 30 डिग्री पे फेंकिएगा, नहीं जाएगा दूरी पे, 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री पे नहीं, यहां पर 45 डिग्री के कोण से अगर बना करके गेंद को आप फेंकते हैं तो ये सर्वाधिक दूरी तय करेगा, सर्वाधिक दूरी करेगा। ये प्रयोग आप कर सकते हैं, सर्वाधिक दूरी तय करेगा। अतः हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। दोस्तों, वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पहला काम आपको करना है। दूसरा काम आपको लाइक करना है वीडियो को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। आपको ये 3 काम करना है दोस्तों। प्रतिदिन आपको ब्रह्मांड सीरीज अभी चल रहा है दोस्तों, इससे पहले आपने आ गई बाहर सीरीज नहीं देखा है स्टैटिक जी के, वो भी देख लीजिए। और प्रतिदिन दोस्तों, प्रतिदिन आपको करेंट अफेयर सीरीज आपको मिल रहा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। करेंट अफेयर। थैंक यू दोस्तों।